मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा कि इस प्रकार से राम ने विभीषण को कोई कार्य सौंपा, लक्ष्मण को कार्य सौंपा, माताली को विदा किया, हनुमान जी को कहा कि आप जाकर के सीता को बताइए कि रावण मर चुका है। हनुमान जी तुरंत बहुत ही खुश होकर के कूदते कूदते अशोक वाटिका पहुंचे। उन्होंने सीता को देखा, सीता को प्रणाम किया। सीता हनुमान जी को देख करके बहुत खुश हो गई। हनुमान जी ने रावण की मृत्यु का और पूरे 10 दिन के युद्ध का, कब क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कैसे आए, पूरा ब्रिज कैसे बना, ये सब वृत्तांत सीता मैया को सुनाए। सीता मैया सो थ्रिल्ड। सीता मैया ने तुरंत हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, आज तुमने ये इतनी मंगल वार्ता मुझे सुनाई है, ये वार, ये दिन आपके नाम से प्रसिद्ध होगा, मंगलवार। जो कोई भी आपको इस दिन आपकी पूजा करेगा, आपको भेंट चढ़ाएगा, भोग चढ़ाएगा, आपके नामों का जप करेगा, वो आपको अपने हृदय में प्राप्त करेगा और मेरे और नाम के प्रति भी बहुत अटूट श्रद्धा प्राप्त करेगा। हम देखते हैं हनुमान जी सच अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू सर्व। हनुमान जी ने राम और सीता की ऐसी सेवा की कि भक्तों के हृदय में तो सिया राम बसते हैं, लेकिन सिया राम के हृदय में हनुमान बसते हैं। इसीलिए संपूर्ण जगत में हनुमान जी के नाम का डंका बजता है। हनुमान जी शरीर से शक्तिशाली है, बुद्धि से शक्तिशाली है, बहुत ही संवेदनशील है और हमेशा सजग और समचित्त हो करके सोचते हैं। ये क्वालिटीज हनुमान जी को बहुत ही उम्दा सेवक बनाती है। हनुमान जी सीता से आशीर्वाद प्राप्त करके अब राक्षसियों को देखने लगे। राक्षसियों ने जब हनुमान जी को देखा, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्होंने पहचान लिया ये वही बंदर है जो आया था और पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस करके और रावण के 2 पुत्रों को समाप्त करके और 2.5 लाख राक्षस सैनिकों को 20 मिनट में झूल धूल चटा करके चला गया। और हम तो यहाँ पर राक्षसियां हैं और रावण भी मर चुका है, अब क्या होगा। उनके दांत बजने लगे। हनुमान जी को जो भी उन राक्षसियों ने सीता को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया था, वो सारे दृश्य हनुमान जी की आंखों के सामने दौड़ने लगे। हनुमान जी कहते हैं भैया एक बस इशारा दे दो और इनका देखो मैं क्या हाल करता हूँ। इन्होंने आपको लगभग 11 महीने इतना सताया है, जब तक एक एक का सूत नहीं उधार वापस चुका था, तब तक मैंने मरने भी नहीं दूंगा और जीने भी नहीं दूंगा। एंड हनुमान जी मेंट इट और राक्षसियों को पसीना आ रहा था। दे वर लाइक क्राइंग। सीता ने हनुमान को देखा और इंस्टेड ऑफ आंसरिंग हनुमान, शी चोज टू टेल अ स्टोरी। हनुमान, मैं आपको एक कथा बताती। एक बार एक जंगल से एक व्यक्ति जा रहा था। वो शेर उसके सामने आ गया और शेर जब सामने आया तो वो पथिक जो है वो भागने लगा। शेर भी उसके पीछे भाग रहा है। पास ही में एक पेड़ था। कैसे तो उस व्यक्ति ने पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास किया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शेर नीचे है, वो देख रहा है। उसने राहत की सांस ली, थोड़ा ऊपर देखा तो थोड़ी दूर पे एक भालू है जो उल्टा लटक रहा है और उस आदमी के ऊपर अपना निशाना साधे हुए है। और आदमी की सिट्टी बिट्टी गोल। नीचे जाएंगे तो शेर है, ऊपर भालू है। लेकिन भालू ने जब उस आदमी को देखा, भालू ने कहा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये पेड़ मेरा है, इसकी एक मोटी टहनी पर तुम विश्राम करो।
उस आदमी ने भालू को देखा, ही वॉज सो ग्रेटफुल। भालू को देख करके वो सो गया, वो थक गया था, डरा भी हुआ था। रात में उसने देखा कि नीचे शेर अभी भी है। शेर ने देखा वो व्यक्ति जग गया है। उसने कहा, देखो व्यक्ति, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे पेट भरना है अपना। अब मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी पेट भरना है। आप एक काम करो, ये भालू जो सो रहा है ना, उसको नीचे ढकेल दो। मुझे क्या है, मैं भालू को खा लूंगा, मैं चला जाऊंगा, फिर तो अपने रास्ते चले जा रहा हूँ। आदमी को अच्छा लगा, ये बढ़िया चीज है, शायद भालू उठेगा बीच में और उसके दिमाग खिसक गया, वो खा लेगा। तो आदमी ने भालू को झटका दिया। भालू नीचे गिर रहा था, बीच में ही उसने एक और डाल पकड़ ली और शेर से लगभग 10 फुट ऊपर था वो। और भालू तो तुरंत चढ़ जाते हैं, उनको वो अभ्यस्त होते पेड़ पर चढ़ने के। अब उस आदमी की सिट्टी पिट्टी हुई कि अब पहले तो शेर है और जो भालू ठीक था, अब उसने उसमें भी एक क्या बनाया है, दुश्मनी मोल ले ली है। जब शेर ने देखा कि भालू नहीं नीचे गिरा है, शेर अब भालू को बोलने लगा, देखो तुमने उस व्यक्ति को इतना ज्यादा क्या दिया, यू डिड सो मच ऑफ गुड विल टू हिम। आपने उस पर उतना परोपकार किया, लेकिन अल्टीमेटली उसने आपको नीचे ढकेला। आप एक काम करो, उसको नीचे ढकेलो, मैं उसे खाऊंगा और आपको कुछ नहीं करूंगा। तो भालू कहने लगा कि हे शेर, इस आदमी ने उसी तरह इस पेड़ की शरण ली है जैसे मैंने शरण ली है। इस आदमी को मैं नहीं शरण दे रहा, ये पेड़ शरण दे रहा है। तो जैसे मैं इस पेड़ का शरणार्थी हूं, वैसे ये आदमी भी पेड़ का शरणार्थी है। मुझे कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं शरणार्थी हूं, किसी दूसरे शरणार्थी का हक छीन लो। और दूसरा वो भालू कहता है, इस व्यक्ति ने कृतज्ञता का घात किया है, लेकिन अगर मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगा तो मुझ में और इसमें फर्क क्या रहेगा। मैं कृतज्ञ नहीं बनना चाहता, सो इसीलिए मैं इस आदमी को नीचे नहीं छोड़ूंगा। वो शेर चला गया, लेकिन उस आदमी ने ये जो वृत्तांत तो सुना, उसकी आंखों में आंसू थे और उस भालू के अपने किए पर शर्मिंदा था और भालू के प्रति उसकी रिस्पेक्ट जो है वो बहुत बढ़ गई। तो सीता मैया कहती है कि अरे भालू भी अगर कृतज्ञता घात नहीं करता, वो सब कुछ भूल जाता है, वो क्षमा कर देता है। तो मैं तो एक स्त्री हूं, मैं एक क्षत्रिय कुल की कुल वधू हूं, मैं इन बड़े चीजों को, इन गुणों को कैसे छोड़ दूं। When हनुमान heard this, he was... जब राक्षसियों ने ये सुना, राक्षसियों के भी हृदय में एक बहुत करुण, एक वेदना छाई और एक करुण भाव भी उत्पन्न हुआ। वो सब आकर के सीता के चरणों में गिर पड़े। सीता ने उन्हें सांत्वना दी कि आगे अगर कोई आएगा तो वो भी आपकी अच्छे से खातिरदारी करेगा और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हनुमान जी पूछते हैं, माते आपको क्या चाहिए। सीता कहती है, केवल प्रभु राम का दर्शन चाहिए और कुछ। थैंक यू वेरी मच। तेरी